सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर कहते हैं कि ये कोई राज नहीं कि शेख रशीद अहमद के मेरे साथ ताल्लुकात कई बरसों से बहुत कशीदा हैं। इस कशीदगी की वजह इमरान खान बने थे। मेरे एक टीवी शो में दोनों में तल कलामी हो गई थी। शेख साहब ने शो के दौरान इमरान खान को 2 टके का कप्तान करार दिया और इमरान ने कहा कि वो शेख रशीद को अपना चपरासी रखना भी पसंद नहीं करेंगे। कई साल बाद जब भी शेख साहब ने इमरान के करीब आने की कोशिशें की तो खान साहब मुझे फरमाइश करते थे कि ज़रा शेख रशीद अहमद का वो 2 टके का कप्तान वाला क्लिप तो चलाओ। अपने ताज़ा कॉलम में हामिद मीर बताते हैं कि 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन गए तो कुछ अरसे बाद शेख साहब ने इनकी खामोश हिमायत से एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन से 2 दिन कबल कैपिटल टॉक में शेख साहब के पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई पुराने बयानात नशर कर दिए गए। शेख साहब इलेक्शन हार गए और उन्होंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। अब शेख साहब की वाहिद ऑप्शन इमरान खान थे, लिहाजा 2 टके का कप्तान इनकी आंख का तारा बन गया। एक दफ़ा इमरान ने मुझे बनी गाला बुलाया और शेख साहब की मेरे साथ जफ्फी डलवाई, लेकिन ये जफ्फी फेल हो गई। हामिद मीर कहते हैं कि कुछ दिन पहले शेख रशीद अहमद को शराब नोशी और तौहीन बिलावल में गिरफ्तार किया गया तो मैंने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। शहबाज शरीफ हुकूमत के एक वजीर ने मुझे ताना दिया कि ये वही शेख रशीद अहमद है जिसने आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। मैंने अर्ज़ किया कि अगर शेख साहब ने मेरे खिलाफ झूठ बोला तो मैं इसके खिलाफ झूठ पर खामोश क्यों रहूं। मैंने गुजारिश की कि जनरल बाजवा ने हनीफ अब्बासी और इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मनशियात फरोशी के झूठे मुकदमात बनवाए थे। आप भी वही काम करेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। वजीर साहब ने फरमाया कि आपको हर अपोजिशन का साथ देने की बीमारी है और बीमारी नाकाबिले इलाज है। हामिद मीर कहते हैं कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने सियासी मुखालिफिन को डराने धमकाने के लिए बड़ी बड़ी मूछों वाले मलक अमीर मोहम्मद खान को गवर्नर पंजाब बनाया था। ये गवर्नर साहब नवाब ऑफ कालाबाग कहलाते थे। नवाब साहब की ज़र्फ का ये आलम था कि उन्होंने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसों में नज़में पढ़ने वाले शायर हबीब जालिब को शराब नोशी के मुकदमे में गिरफ्तार करा दिया। जालिब साहब कुछ दिन जेल में गुजारते और रिहाई के बाद फिर से जनरल अयूब खान के दस्तूर को सुबह बेनूर करार देने लगते। आखिरकार नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के एक नामी गिरामी गुंडे बाऊ वारिस की खिदमत हासिल की और इस गुंडे ने जालिब साहब पर इल्जाम लगा दिया कि शायर अवाम ने चाकू से उन पर हमला किया। पुलिस ने छापा मारकर जालिब साहब से इक़दाम कत्ल की मुबैना वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और साथ में शराब की 2 बोतलें भी बरामद कर ली। हामिद मीर बताते हैं कि जालिब साहब को अदालत में लाया गया तो मियां महमूद अली कसूरी ने जज से कहा कि जालिब तो किसी को आंख नहीं मार सकता, ये चाकू क्या मारेगा। जज साहब मुस्कुराए और जालिब की जमानत मंजूर कर ली। अर्ज ये करना था कि जिस किस्म के मुकदमात नवाब ऑफ कालाबाग शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर बनाता था वैसे ही मुकदमात आजकल भी बनाए जा रहे हैं। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहां तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है लेकिन हुक्मरान तबका सबक सीखने के लिए तैयार नजर नहीं आता। हुकूमतों में चेहरे तो बदल जाते हैं लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जैसे अंदाज नहीं बदलते। शायद यही वजह है कि जालिब जैसे बागियों ने पहले जनरल अयूब की कैद काटी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कैदी बने और फिर जनरल ज़ियाउल हक के कैदी बने। जनरल ज़िया के दौर में जालिब साहब बहुत से दीगर सियासी कैदियों के साथ कोट लखपत जेल लाहौर में बंद थे। हुकूमत की कोशिश होती थी कि सियासी कैदी कोई खामोश समझौता करके रिहा हो जाएं। एक दफा जालिब साहब ने इस किस्म के समझौतों के खिलाफ जेल में एक नज़म लिख डाली, दोस्तों जग हसाई ना मांगो, मौत मांगो, रिहाई ना मांगो। हामिद मीर बताते हैं कि हमने जब मैदान सहाफत में कदम रखा तो जनरल ज़िया की आमरीत अपने उरूज पर थी। इस दौरे आमरीत में आज़ादी सहाफत का परचम बुलंद करने वालों में मिन्हाज बरना, निसार उस्मानी, हुसैन नकी, आई रहमान और अब्दुल हमीद छापरा आगे आगे थे। नौजवान नस्ल को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मज़ाहमत किसी सियासी जमात ने शुरू नहीं की थी बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ
जर्नलिस्ट ने 1978 में शुरू की थी। मनहाज बरना और निसार उस्मानी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी कारकुन सहाफ़ियों की जबरी बलतरफियों के खिलाफ मज़ाहमत की, और जब जनरल ज़ियाउल हक ने अखबारात पर सेंसरशिप आयद की और हुकूमत के नाक़दीन को नौकरियों से निकालना शुरू किया तो PFUJ ने 1978 में कराची से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। हामिद मीर बताते हैं कि इस तहरीक में सैकड़ों सहाफ़ियों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी और कई सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वालों में ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल थीं। इस जेल भरो तहरीक की कहानी अहफाज उर रहमान की किताब सबसे बड़ी जंग में महफूज है। इस तहरीक में सियासी कारकुनों और मजदूर तंजीमों ने भी सहाफ़ियों का साथ दिया था और इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए PFUJ को तकसीम कर दिया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में PFUJ के मजीद हिस्से बखरे कर दिए गए। एक तरफ सियासी जमातों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ सहाफ़ियों और वकला की तंजीमों में ग्रुपिंग पैदा की गई, और आज सूरत हाल यह है कि अहले सियासत और सहाफ़त में ग्रुपिंग पैदा करने वाले खुद ग्रुपिंग का शिकार हैं। हामिद मीर कहते हैं कि आज सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी बन चुका है। तज़ादात का ये आलम है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आपस में बातचीत के लिए तैयार नहीं। 50-60 साल पहले नवाब आफकालाबाग तौहीन अयूब खान की पादाश में हबीब जाली पर शराब नोशी के मुकदमात बनाता था। आजकल इस किस्म के मुकदमे तौहीन बिलावल पर बन रहे हैं। हामिद मीर कहते हैं कि मुझे इमरान खान या तहरीक इंसाफ से किसी खैर की कोई तवक्को नहीं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। ऐसी तहरीक के लिए मिनहाज बरना और निसार उस्मानी जैसा हौसला चाहिए। अब वो जालिब कहाँ से आएगा जिसने कहा था तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।